Hello friends, good morning. Today we are starting the new questions related to RRB NTPC exam pattern. Let's see the questions. Question number 1. Which nation will host G7 summit in 2021? 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो कौन सा राष्ट्र है जो G7 समिट इन 2021 का मेज़बानी करेगा? तो वो राष्ट्र है हमारा यूके। ऑप्शन नंबर 2। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द G7 समिट 2021 विल बी होस्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैड एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। जो कि G7 समिट जो कि यूनाइटेड किंगडम जो वहाँ के मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जिन्होंने इनवाइट किया है हमारे इंडिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट द इन्विटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फॉर 2020? 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का विजेता कौन है? तो वो फ्रेंड्स हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वारेन Monsi Robert Lewandowski has been declared the best footballer of the 2020. Next question. Who is the winner of the best FIFA Women's Player for 2020? 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का विजेता कौन है? तो वो फ्रेंड्स हैं हमारी लूसी ब्रॉन्ज। ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन लूसी ब्रोंज जो कि हुज प्लेज अ राइट बैक ऑफ इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी एंड इंग्लैंड नेशन और बेस्ट फीफा वोमेंस और प्लेयर 2020 पर्नेली हार्डर जो कि सेकंड पोजीशन पे थी एंड द थर्ड पोजीशन पे जो थी वो थी हमारी वेंडी रेनॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड परिश्रम वेब पोर्टल? किस राज्य सरकार ने परिश्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो कौन सी सरकार है? तो फ्रेंड्स हमारी सरकार है उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वेब पोर्टल परिश्रम ऑन 17 दिसंबर को जिन्होंने लॉन्च किया अलॉन्ग विद 22 अदर ऑनलाइन सर्विस ऑफ लेबर जो कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ESI डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which nation will produce 300 million dose of Russian COVID-19 वैक्सीन स्पुतनिक V? कौन सा राष्ट्र रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V की 300 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगा? वो कौन सा नेशन है? तो वो नेशन है हमारा इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन डेवलपमेंट हैज़ बीन कन्फर्ड बाय द क्रिली हेड ऑफ द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि फुल फॉर्म है उसका RDIF रशियन सॉवरेन वेल्थ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हु लेड टीम विल विजिट विच नेशन टू एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ COVID-19? एक WHO के नेतृत्व वाली टीम COVID-19 की उत्पत्ति की जांच करने के लिए किस राष्ट्र का दौरा करेगी? तो किस राष्ट्र का दौरा करेगी WHO लीड COVID-19 की टीम? तो वो राष्ट्र है हमारा चाइना। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेड टीम इज एक्सपेक्टेड टू गो चाइना इज द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक 2021 में जाएगी। इन्वेस्टमेंट एंड एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ डेडली कोरोना वायरस कितने वहाँ मरे हैं एंड सर्व कोविड टू डेट टारगेट द पैंडमिक वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेसक्राफ्ट बाउट मून सैंपल्स टू अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 40 ईयर्स? पिछले 40 वर्षों में पहली बार किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के नमूने पृथ्वी पर लाए? वो कौन सी स्पेसक्राफ्ट है? तो वो है हमारी चैंस 5।
Change 5 and also explain China Change 5 spacecraft successfully launched in Suzhou banner China bringing home the first sample of the moon 40 साल बाद जो कि सैंपल मिला मून का वो कौन सी थी चेंज 5 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन which Jew become the first in India to receive ISO 9001 2015 certification। ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा बना? तो वो बना हमारा फ्रेंड्स नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना। नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द नेहरू जूलॉजिकल पार्क NJP जिसे भी बोला जाता है इन हैदराबाद तेलंगाना हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडिया टू एक्वायर ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन What is the rank of India in the Human Development Index HDI 2019? मानव विकास सूचकांक HDI 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है फ्रेंड 131 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड वन स्पॉट ऑफ रैंक 131 अमॉन्ग 189 जो कि कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI फॉर 2019 में 189 पे था अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR के तहत 2020 में अब 131 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज़ रिपोर्टली इन्वाइटेड विच वर्ल्ड लीडर टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2021। भारत ने गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में किस विश्व नेता को आमंत्रित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो फ्रेंड्स है हमारे बोरिस जॉनसन VVI। तो वो है हमारे बोरिस जॉनसन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इंडिया हैज़ रिपोर्टली इन्वाइटेड UK प्राइम मिनिस्टर जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन टू द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे 2021 के द इन्वाइटेड वर रिपोर्टली एक्सटेंडेड टू द UK PM ड्यूरिंग हिज फोन कॉल विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट वीक जो कि प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन कॉल के तहत उनको इनवाइट का न्योता दिया एंड द लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस 100 क्वांटन पॉमी पेट्रोल। किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल विकसित किया है? प्रीमियम पेट्रोल 100 ऑक्टेन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो वो फ्रेंड्स है हमारे IOCL एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलपमेंट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 1 दिसंबर 2020 को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन लॉन्च्ड अ सेल्फ हेल्प वेबसाइट बंधु फॉर स्टूडेंट ऑफ। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने छात्रों के लिए एक स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु शुरू की। तो फ्रेंड्स हैं IIT बॉम्बे ने स्टेट फॉर एजुकेशन लॉन्च की जो कि सेल्फ हेल्प वेबसाइट है और उसका नाम है बंधु जो कि स्टूडेंट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमॉन्ग दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड डिजिटल इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू वोटर सून। इनमें से कौन मतदाताओं को डिजिटल चुनाव फोटो पहचान पत्र प्रदान करने जा रहा है? हु इज अमॉन्ग गोइंग टू प्रोवाइड डिजिटल इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू वोटर सून? तो वो है फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इलेक्शन कमीशन विल सून प्रोवाइडेड डिजिटल जो कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि वोटर्स को मिलेंगे आफ्टर द इलेक्शन के पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड बिकम्स डिजिटल वो डिजिटल रहेंगे। द फोटोज विल बी एबल टू कीप इट विल देम द टाइम थ्रू एन ऐप इन देयर मोबाइल फोन्स और वो ऐप जो है डिजिटल वो अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं
identity card will be become in phones. Next question. Which state cabinet has approved a proposal to provide free COVID-19 vaccine to all people in the state? किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वो कौन सी सरकार है जो कि कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करेगी फ्री में? वो है हमारी फ्रेंड्स बिहार गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द बिहार कैबिनेट ऑन दिसंबर 15 जो कि 2020 अप्रूव्ड ए प्रोपोजल टू प्रोवाइड प्री कोविड-19 वैक्सीन टू द पीपल्स इन द स्टेट. दिस वाज वन ऑफ द पोल प्रॉमिस ऑफ द रूलिंग नीतीश कुमार जो कि यहाँ के बिहार के गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं. उन्होंने असेंबली में ये चीज़ बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्लेयर हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मिशन ओलंपिक यूनिट फॉर ए 1 month ट्रेनिंग कैंप इन द यूएस? मिशन ओलंपिक यूनिट ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर के लिए मंजूरी दी है? तो वो खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया. ऑप्शन नंबर 2. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन. मिशन ओलंपिक यूनिट रिसेंटली अप्रूव्ड रेसलर बजरंग पूनिया जो कि फॉर ए 1 month ट्रेनिंग जो कि कैंप इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में. द कैंप विल बी हेल्ड द क्लीव केवन रेसलिंग क्लब मिचिंग यूएसए फॉर दिसंबर जो कि 4 दिसंबर 2020 को 2 जनवरी 3 तक कैंप उनका रिसेंटली अप्रूव्ड हुआ है. 1 month ट्रेनिंग कैंप जो कि स्टार्टिंग डेट है 4 दिसंबर से और एंड डेट है 3 जनवरी 2021 तक. द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ और जो कि इसका एस्टिमेट कॉस्ट आएगा लगभग 14 लाख के करीब आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर FY21 अकॉर्डिंग टू द यूबीएस के अनुसार FY21 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? तो फ्रेंड्स है -10.5 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन. द यूबीएस हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया रियल जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 10.5% इन द FY21 के तहत जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स एज मार्केट आउटलुक 2021 से 2022 का रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री कमिटेड पार्टनरशिप विथ इंडिया फॉर लोअरिंग कार्बन एंड पॉल्यूशन लेवल इन फ्यूचर? किस देश ने भविष्य में कार्बन और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की? तो वो कौन सी कंट्री है? तो वो कंट्री है इजराइल. ऑप्शन नंबर 3. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन. इजराइल प्राइम मिनिस्टर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू committed the partnership with India for lowering carbon and pollution level in future. वह इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक साझा किया मिलके कि आने वाले वक्त में पॉल्यूशन को कंट्रोल करें मिलके. लोअरिंग कार्बन एंड पॉल्यूशन लेवल इन फ्यूचर में कम करें. कैपिटल इजराइल का जेरूसलम. करेंसी इजराइल सेकुलर. प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू. प्रेसिडेंट रेवेन्यू रिवील. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where the Song Dam drinking water project is to be set up, fund allocation of Rs 1100 crore. सोंग डैम पेयजल परियोजना कहाँ स्थापित की जानी है जहाँ 1100 करोड़ रुपए का फंड आवंटन है? तो प्लेस है हमारा फ्रेंड्स देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट Forest and Climate Change has announced a fund allocation of 1100 crore towards the construction of Song Dam drinking water project in Dehradun, Uttarakhand. जो कि this project aim to providing और इस प्रोजेक्ट के तहत 24 hours ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ऑफ देहरादून जो कि 24 घंटा पानी मिलेगा इस प्रोजेक्ट के तहत देहरादून शहर को. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which city road construction has begun by using plastic waste? किस शहर में प्लास्टिक कचड़े का उपयोग करके सड़क निर्माण शुरू हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स. तो वो कौन सा जगह है जहाँ प्लास्टिक निर्माण का यूज़ करके सड़क बन गया है? तो वो फ्रेंड्स हमारा लखनऊ. ऑप्शन नंबर 2. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन. The Lucknow Development Authority has begun construction of road using plastic waste in the state capital city under a pilot project, a bit to environmental friendly. Important क्वेश्चन जो कि प्लास्टिक यूज़ करके
road made. Next question. Which corps of Indian Army has launched a 1971 kilometer cycling expedition in Gujarat and राजस्थान? भारतीय सेना ने किस कोर ने गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है? तो वो फ्रेंड्स है हमारा कोनार्क क्रॉप्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन कोनार्क क्रॉप्स ऑफ इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड 1971 किलोमीटर जो कि साइकिलिंग से वो तय करेंगे गुजरात से लेकर राजस्थान तो ऑफ विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ इंडो पाक वार इन 1971. Next question. Railway Minister Piyush Goyal has inaugurated the newly electrified Divgara Bandikyu section of NWR which falls in which state? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने NWR के नए विद्युतीय दिगवारा बांदीकुई खंड का उद्घाटन किया जो कि राज्य में पड़ता है. किस राज्य में पड़ता है? तो फ्रेंड्स है हमारा राजस्थान. ऑप्शन नंबर 4. एंड ऑल्सो explain the Union Ministry of Railways Sri Piyush Goyal inaugurated the newly electrified Divugad Bandikyu section of North West Railway जो कि फुल फॉर्म है शॉर्टकट NWR इन द स्टेट ऑफ राजस्थान जो कि 29 नवंबर 2020 को. कैपिटल राजस्थान का जयपुर. गवर्नर कालराज मिश्रा एंड चीफ मिनिस्टर वहाँ के अशोक गहलोत. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सूर्यघर लेक हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सूर्यघर झील का उद्घाटन हाल ही में किसके बीच किया गया? तो फ्रेंड्स है विच सिटी? देहरादून. वो सिटी थी देहरादून. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेटेड द सूर्यघर लेक एट डोईवाला इन देहरादून जो कि 29 नवंबर 2020 को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनॉग्रेटेड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी इमर्ज एज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड? कौन सा शहर दुनिया में सबसे जुड़ा शहर के रूप में उभरा? तो वो कौन सा शहर है? तो वो शहर है हमारा फ्रेंड्स शंघाई. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन according to the International Air Transport Association Shanghai becomes the world most connected city in the world. according to the International Air Transportation के तहत जो शंघाई शहर वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड में पाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट स्कीम 2020? किस राज्य ने एक बार बिजली बिल निपटाने योजना 2020 शुरू की है? तो है फ्रेंड्स गोवा. वो स्टेट है हमारी गोवा. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर गोवा के प्रमोद सावंत लॉन्च्ड अ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर पावर कंज्यूमर्स ऑन जो कि उन्होंने डिसाइड किया 30 नवंबर 2020. ही शेड स्टार्टेड दैट द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड बीन हेल्प अप. इससे लोगों को सहायता मतलब आसानी मिलेगी. और वहाँ के गवर्नर हैं गोवा के भगवत सिंह कोश्यारी. कैपिटल पणजी. एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के प्रमोद सावंत. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड एज द बेस्ट स्टेट सोटो इन इंडिया? किस राज्य को भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य सोटो के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हमारा है फ्रेंड्स तमिलनाडु. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द तमिलनाडु सोटो हैज़ गिवन द अवार्डेड एज द बेस्ट स्टेट सोटो तमिलनाडु. कैपिटल चेन्नई. एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं इडुपति के पालानी स्वामी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है फ्रेंड्स 8th. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इन द ग्लोबल टेररिज्म जो कि इंडेक्स GTI 2020 में इंडिया हैज़ बीन रैंक 8 पोजीशन स्पॉट ग्लोबली इन द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज में पाया गया था. मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेररिज्म जो था मोस्ट अफेक्टेड इन 2019 में विथ ए स्कोर ऑफ 9.592 वो था अफगानिस्तान हैज़ द टॉप इन द और इंडेक्स में जो टॉप पे था वो था शहर अफगानिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड
अरुणोदय स्कीम। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो वो सरकार है हमारी फ्रेंड्स आसाम की सरकार है। एंड देखिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो आसाम के हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। लॉन्च्ड अरुणोदय स्कीम इन द स्टेट। इस स्कीम के तहत एलोकेट एन एनुअल बजट जो कि 24 करोड़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल। मतलब इस प्रोग्राम के तहत जो कि 2400 करोड़ के लागत से असिस्टेंट इकोनॉमिकली वीकर जो कि हैं जो कि नहीं कुछ कर पाएंगे उनको 5 साल के लिए उनको पैसे दे के कुछ नियुक्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ISRO इज टू लॉन्च निशार सैटेलाइट इन विच ईयर? नासा इसरो किस वर्ष में निशार उपग्रह लॉन्च करने वाला है? तो फ्रेंड्स है 2022 में। India and US recently held 2+2 dialogue during the mid-country decided to share space situationally awareness. India and US. Next question. Which nation launched world first 6G experiment? किस राष्ट्र ने फर्स्ट दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च किया? तो वो कौन सी नेशन है? तो वो नेशन है फ्रेंड्स हमारी ऑब्वियसली चाइना। And also explain China has sent into the space the world first 6G experiment satellite जो कि किया। The 6G satellite was among 3 Chinese satellites successfully और जो कि successfully launched into the orbit में भी हो गई हैं। And the next question, which nation has target to achieve zero carbon emission by 2050? किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? वो कौन सी देश है? तो फ्रेंड्स देश है हमारी जापान, जिन्होंने टारगेट टू अचीव जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050 तक का मिशन रखा है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द चीफ मिनिस्टर द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान योशिहिदे सुगा अनाउंस्ड द रिसेंटली दैट द कंट्री विल अचीव जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050 तक। कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं योशिहिदे सुगा हैं।